दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 66 मिलियन साल पहले के एक्सटिंक्ट हुए टीरेक्स की किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला से फाइट होती है तो कौन जीतेगा? वेल, डायनासोर आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया पर राज किया करते थे और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक ये टीरेक्स नामी डायनासोर हुआ करता था। टीरेक्स अपने खतरनाक जबड़ों से कई डायनासोर का शिकार करके भी खाया करता था। साथ ही साथ क्रिटेशियस पीरियड के मैमथ्स भी इससे डरते थे। लेकिन अगर टीरेक्स की फाइट बड़े गॉडजिला नामी मॉन्स्टर से होती है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो अगर बात करें इन दोनों के साइज की तो टीरेक्स की हाइट 17 फीट तक होती थी और इसका वजन करीबन 14 टन यानी 14,000 किलोग्राम तक हुआ करता था। साथ ही साथ इसकी मस्कुलर बॉडी, तेजदार नाखून और खतरनाक जबड़े इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाते थे। वहीं अगर बात की जाए गॉडजिला की तो इसकी हाइट 393 फीट तक होती है, यानी कि 23 टीरेक्स को अगर एक के ऊपर एक करके भी रखा जाए तो गॉडजिला इनसे कई गुना बड़ा दिखाई देगा। लेकिन अगर इसकी बॉडी को देखा जाए तो इसकी स्किन इतनी हार्ड है कि बुलेट्स या मिसाइल मारने से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और इसकी कमर पर कांटेदार डॉर्सल प्लेट्स भी बने हैं जिससे ये अपनी बॉडी से एटॉमिक रेडिएशन छोड़कर सामने वाले का काम तमाम कर देता है। इन सब के अलावा गॉडजिला के पास एक पूंछ भी है जो कि साइज में टीरेक्स से भी बड़ी है और गॉडजिला इसका इस्तेमाल करके अपनी एनिमीज पर अटैक भी करता है। इसकी पूरी मस्कुलर बॉडी को मिलाकर इसका वेट करीबन 1,64,000 टन तक होता है। गॉडजिला का वेट और बॉडी देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि अगर गॉडजिला सच में एग्जिस्ट करता तो इसको अपनी भूख मिटाने के लिए कम से कम एक वक्त में 500 टीरेक्स को खाना पड़ता। लेकिन ये मॉन्स्टर जानवरों को खाने की बजाय जमीन से रेडिएशन ऑब्जर्व करके खाता है और बाद में इन्हीं रेडिएशन को वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अगर बात की जाए पावर की तो टीरेक्स की असली ताकत इसके भारी जिस्म के अलावा इसके 60 खतरनाक दांतों में हुआ करती थी। इसका अटैक इतना खतरनाक हुआ करता था कि ये सामने वाले जानवर को 6 से 8 टन के फोर्स से बाइट करके उसका सर धड़ से अलग कर देता था। टीरेक्स जब भूखा होता था तो खुद से बड़े मैमथ्स यहाँ तक कि खुद से बड़े डायनासोर्स को भी मार कर खा जाया करता था। टीरेक्स बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर के हुआ करते थे जो कि बिला वजह किसी भी जानवर पर टूट पड़ते थे। इसी वजह से उस दौर के सभी जानवर टीरेक्स के आसपास भी नहीं भटकते थे। लेकिन दूसरी तरफ गॉडजिला का नेचर बहुत ही ज्यादा शांत है। ये पहले किसी के ऊपर भी बिला वजह हमला नहीं करता, लेकिन जब कोई इस पर अटैक करता है तो ये अपनी एनिमीज की बैंड बजा देता है। एक समुद्री मॉन्स्टर होने की वजह से गॉडजिला जमीन के अलावा समुद्र की गहराइयों में भी लड़ना जानता है, लेकिन वहीं टीरेक्स सिर्फ जमीन पर ही फाइट कर सकता है। इनकी स्पीड का कंपैरिजन किया जाए तो टीरेक्स सिर्फ 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, जबकि गॉडजिला 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। टीरेक्स की बात करें तो इसमें दो बहुत ही खास एबिलिटीज हैं जो कि इसके देखने की नजर और सुनने की पावर है। टीरेक्स अपनी तेज नजर की वजह से कई किलोमीटर दूर भी शिकार का पता लगा लेता था। इसकी वजह टीरेक्स में थर्मल विजन का होना है। इसी वजह से ये खुद से कई किलोमीटर दूर गॉडजिला का पता भी आसानी से लगा सकता था। अभी तक जितनी भी एबिलिटीज मैंने आपको गॉडजिला और टीरेक्स की बताई हैं, इनमें गॉडजिला टीरेक्स से बहुत आगे है। लेकिन अब अगर बात करें इनकी फाइट की तो टीरेक्स अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से पहले गॉडजिला पर हमला कर सकता है और फिर बदले में गॉडजिला अपने सबसे पावरफुल वेपन रेडिएशन लेजर बीम से टीरेक्स पर हमला करके उसे मार सकता है। लेकिन टीरेक्स को अपनी छोटी बॉडी और स्पीड का एडवांटेज भी हासिल है। इससे ये गॉडजिला के अटैक से बचकर भाग तो सकता है लेकिन ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। इन सब के अलावा गॉडजिला सिर्फ अपनी पूंछ मारकर ही टीरेक्स का खेल तमाम कर सकता है। इस फाइट में हमें गॉडजिला तो पावरफुल नजर आ रहा है, लेकिन इसके साइज को देखकर सिर्फ एक टीरेक्स की इससे फाइट होना सरासर नाइंसाफी होगी। आपके ख्याल में कितने टीरेक्स की आर्मी इस गॉडजिला को हरा पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में किन दो मॉन्स्टर का फाइट कंपैरिजन किया जाए ये भी जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।